Hello everyone, I welcome you all for the today's session of weekly current affairs revision. How are you all? I hope you guys are doing well. So आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 6 टू 12 तो ये 7 डेज़ का जो करंट अफेयर्स रहेगा हम उसको MCQ के फॉर्मेट पे रिवाइज करते हुए चलेंगे एंड आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके अगले ही स्लाइड में मैंने उसके रिगार्डिंग एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड कर दिया है ताकि सारे एस्पेक्ट्स को हम उस न्यूज़ के कवर कर पाएँ। ठीक है, तो अमेजिंग से MCQs रहेंगे, एंड तक बने रहिएगा। दिस सेशन इज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC हो, UPSC हो, स्टेट PCS एग्ज़ाम हो, रेलवेज, इंश्योरेंस, जुडिशरी, डिफेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो आप सभी के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा, और सेशन पसंद आता है तो लाइक बटन पे भी प्रेस करिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अयोध्या पूजा इन तमिलनाडु इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड ऑफ द वर्शिप ऑफ, तो अयोध्या पूजा को परफॉर्म करके क्या चीज़ बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होती है, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो अयोध्या पूजा में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की पूजा की जाती है। ठीक है, आपके जो भी आप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अपने डे टू डे बिजनेस में यूज़ करते हो उसकी पूजा की जाती है। यह जो पूजा होती है वो 9th डे ऑफ द नवरात्रि पे करते हैं, दैट इज़ नवमी पे। ठीक है, नवमी के बाद दशमी आती है, दशमी के दिन दशहरा होता है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की शारदीय ऋतु की जो शारदीय नवरात्र होते हैं उसके 9वें दिन पे जो है ये पूजा परफॉर्म की जाती है, और 10वें दिन पे दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, तो कल ही हमने दशहरा भी मनाया सभी ने, है ना। ओके, रिलीजियस एस्पेक्ट से आपको तिथि पता चलनी चाहिए कि जो शारदीय नवरात्रे होते हैं वो किस तिथि पे आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं, अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष पे आते हैं, और उसको शारदीय इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो शरद ऋतु में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे शारदीय नवरात्रे कहते हैं। और नवमी के दिन जो है क्या मनाया जाता है, ये अयोध्या पूजा की जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि 9वें दिन पे माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक जो है असुर का वध किया था, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 10वें दिन जो है दशहरा भी हम मनाते हैं। ठीक है, दशहरा क्यों मनाते हैं हम लोग, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, बिकॉज श्री राम जी ने रावण जी का वध किया था, है ना। तो उस चीज़ को भी कमेमोरेट करने के लिए हम ये दशहरा मनाते हैं, जिसे आप विजयदशमी भी कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द T90 भीष्म टैंक। तो इस टैंक को आपके रिलेटेड एक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन द आर्मीज मेन बैटल टैंक सिंस 2003। तो 2003 से आर्मी का ये मेन बैटल टैंक रहा है। येस, बिकॉज ऑफ इट्स कम्पैक्ट साइज़ और बहुत तेज़ी से ये वर्क करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, इट इज़ नोन फॉर इट्स फायर पावर, स्पीड एंड प्रोटेक्शन। तो अच्छा खासा ये हिट करता है, फायर पावर इज टारगेट को अच्छे से हिट करता है, स्पीड है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट, इट कैन अचीव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो 60 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड के साथ ये चलता है, यस दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबाव आर करेक्ट। ठीक है, तो अब और ये जो टैंक है इसको अब डिसमेंटल करके पूरे उसके जो भी अंदर के पार्ट्स है उसको फिर से जो है रिपेयर करके जो है पूरा अपग्रेड करके इसका एक नया वर्जन भी लाया गया है। ठीक है, तो ये थी T90 भीष्म टैंक से रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट इन 2024। तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नियोल टाटा। ठीक है, तो रतन टाटा जो कि चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, वो उनका जो है वो निधन हो गया। अब उनके निधन के बाद नियोल टाटा को जो है बनाया गया है टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन। और नियोल टाटा जो हैं वो हाफ ब्रदर हैं रतन टाटा के। हाफ ब्रदर इस यानी कि रतन टाटा और नियोल टाटा, इन दोनों के जो फादर हैं वो एक ही हैं, बट
जो इनकी मदर थी, रतन टाटा की जो मदर थी, कुछ इश्यूज से शायद उनका देहांत हो गया था, तो इनके जो फादर थे इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, तो उनसे जो इनको संतान हुई उनका नाम रखा गया नियोल टाटा। तो ये जो दोनों हुए हाफ ब्रदर्स हुए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बिहार्स सेकेंड टाइगर रिजर्व दैट हैज़ रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल किस टाइगर रिजर्व को मिला है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के कैमूर टाइगर रिजर्व के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो ये जो है अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल चुका है, और अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कब इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जब ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा बिहार गवर्नमेंट के तरफ से, तो ये फाइनलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये जो है टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया है, ठीक है। पहला टाइगर रिजर्व एकमात्र जो अब एट प्रेजेंट बिहार का टाइगर रिजर्व है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। इस टाइगर रिजर्व में जो है एट प्रेजेंट 45 टाइगर्स को मेंटेन करने की कैपेसिटी है, पर अब जो है वो नंबर बढ़ के वहाँ पे कितना हो चुका है, 54। तो इसी रीज़न के वजह से बिहार गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहा था कि एक दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनाया जा सके, ताकि इन जो भी टाइगर्स का रख रखाव है वो अच्छे से मेंटेनेंस हो पाए। तो इसके चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना अप्रूवल दे दिया है, अब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको ऑफिशियली गजेटेड नोटिफिकेशन पे ला के कब इस पे वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Next, which organization has the Indian Navy signed a memorandum of understanding with to provide voluntary life insurance option for naval civilians? अब naval civilians के लिए जो है इंश्योरेंस लाने के लिए इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस। तो नेवल सिविलियंस कौन होते हैं? जो कि नेवी में प्रॉपर उनका रिक्रूटमेंट तो नहीं होता है, बट वो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया नेवल स्टाफ के लिए, क्लीनिंग हो गया, कोई छोटे मोटे टेक्नीशियंस हो गए जो कि नेवी के लिए काम करते हैं, तो उन्हें हम नेवल सिविलियंस कहते हैं, ठीक है। तो इनको जो है कवरेज देने के लिए बजाज लाइफ आलियांस के साथ इंडियन नेवी ने MOU साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू विन गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन? तो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में कौन सी है वो IPS ऑफिसर जो कि मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनीता रॉय, ठीक है। इन्होंने 70 kg कैटेगरी में मेडल जीता है, और ये पुदुचेरी से IPS ऑफिसर हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क? तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इट केम इन टू ऑपरेशन ऑन November 15, 2012, यस दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन तो आ गया पहला ही, बट हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखेंगे कि वो क्यों रॉन्ग है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी, नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म आएगा। शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ये जो है एग्रीमेंट लाया गया था, किसके द्वारा? RBI के द्वारा 2012 में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट डज़ नॉट इंक्लूड फाइनेंसिंग सपोर्ट ऑप्शंस, किसने कहा? भाई करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है तो ऑफकोर्स फाइनेंसिंग ऑप्शंस तो हैं ही, उसी पे तो ये निर्भर है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज डज नॉट इंक्लूड कहाँ है इसमें। इट इज़ वैलिड अंटिल December 31, 2025, नहीं, इसकी वैलिडिटी तो 2027 टू 2028 तक इंक्रीज कर दी गई है। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। तो आपको पता चला कि बाकी के स्टेटमेंट्स क्यों रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है उसके रिगार्डिंग तो ही आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2024? तो 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निहोन हिदानक्यो, ठीक है। निहोन हिदानक्यो क्या है? एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। किन लोगों की? उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लोग हैं जो एटॉमिक बॉम्ब के टाइम जो सर्वाइव कर गए थे, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। World War II के टाइम जब US ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हमला किया था, उस हमले में कुछ सर्वाइवर्स बच गए हैं
उन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है। क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था? ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं इन्होंने जो विटनेस किया था कि कैसे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई थी, आने वाले जनरेशन्स तक उनके झेल रहे हैं उसके प्रभाव न्यूक्लियर वेपन के, तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए ये लोगों को अवेयर करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और गरीमत की बात तो ये है कि आफ्टर दैट वर्ल्ड वार सेकेंड कहीं पे भी फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं किया गया है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स हैज़ राफेल नडाल वन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो राफेल नडाल जी ने जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। वो डेविस कप खेलेंगे, उसके बाद से वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस के स्पोर्ट से रिलेटेड है। इनका लास्ट टूर्नामेंट कौन सा होगा? डेविस कप होगा। ठीक है, इनके नाम कितने टाइटल्स का रिकॉर्ड है आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, 22 इन्होंने सिंगल्स टाइटल अपने नाम किए हैं और ये एक अपने आप में ही रिकॉर्ड है। ठीक है जी, नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2024। तो 2024 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर किन्हें दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है हान कांग। ठीक है, हान कांग पहली ऐसी राइटर हैं साउथ कोरिया से। ठीक है, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। ये पहले से राइटर हैं जिन्होंने साउथ कोरिया से लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता हो। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट, IBSAMAR इज अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द नेवीज ऑफ विच 3 कंट्रीज। तो कौन से 3 कंट्रीज इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। ठीक है, और बी से क्या आ गया आपका? ब्राज़ील। ठीक है, और SA से आ गया आपका साउथ अफ्रीका, और MAR स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये है IBSAMAR का जो है फुल फॉर्म। तो ये जो है नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कंट्रीज़ की, इन तीनों कंट्रीज़ की नेवीज इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगी। इस बार इसका 8th एडिशन होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वॉर। तो वॉर नामक बुक के ऑथर कौन है, आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बॉब वुडवर्ड। ठीक है, बॉब वुडवर्ड जो हैं इस बुक के ऑथर हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपने इस बुक में बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो रहा था वो इन्होंने डिस्कस किया है। तो ये दिस बुक बिकम्स बिट कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। ठीक है, उन्होंने कुछ इश्यूज़ पे बात की है जो कि कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रतन टाटा। तो रतन टाटा जी के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ही रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 2000 एंड पद्म विभूषण इन 2008। येस, उनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, एंड इस पर्टिकुलर ईयर्स में मिला है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही जॉइंड द टाटा ग्रुप इन 1961। तो 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट कौन से हैं। तो बोथ 1 and 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी आर आंसर। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि रतन टाटा जी का कब किस दिन देहांत हो गया था, डेट बताओ, नहीं, उनसे लाइफ के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और उनको जो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं ये पूछने के चांसेस ऑब्ituary सेक्शन से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के लोथाल में जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स में जो भी इंडिया ने ट्रेड के क्षेत्र में अचीवमेंट्स किए हैं, जो कि सी रूट के थ्रू ट्रेड हुआ है, वो सब सारी चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स में दिखाई जाएंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लासेंट स्टडी। तो लासेंट के द्वारा एक स्टडी की गई। विच कंट्री हैज़ हाइस्ट नंबर ऑफ ओरल कैंसर केसेस कॉज्ड बाय स्मोकलेस टोबैको एंड आर्किया नट। आर्किया नट इज सुपारी, जो कि आप तंबाकू में मिला के खाते हो। ठीक है, तो स्मोकलेस टोबैको जो कि आपका तंबाकू होता है
वो और सुपारी से रिलेटेड, इन दोनों को हम स्मोकलेस टोबैको कहते हैं बिकॉज इससे धुआं नहीं निकलता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है ओरल कैंसर्स किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ठीक है, तो लासेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सर्वे किया था, उसमें ये पता चला है कि इंडिया जो है स्मोकलेस टोबैको के ओरल कैंसर्स में लीड कर रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव? तो गवर्नमेंट ने जो है फोर्टिफाइड राइस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट आंसर इज टू एड्रेस द अनीमिया एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो अनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ही इनिशिएटिव लिया है। और इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया जाएगा? मॉडिफाइड राइस, जिसमें आपका विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड ये सारे मिलाए जाएंगे, और इस राइस को जो है आपकी जो नॉर्मल राइस है वो 1:100 के रेशियो में मिक्स की जाएगी। ठीक है, ताकि वो जो हैं फॉलिक एसिड वाले और विटामिन वाले, आयरन वाले चावल लोग खा सके। ठीक है, नॉर्मल चावल के साथ ये मिक्स कर दिया जाएगा ताकि लोगों में ये जो है डेफिशिएंसीज ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट, विच कंट्री होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ आशियान समिट्स 2024? तो आशियान समिट की चेयरमैनशिप कौन सी कंट्री होल्ड कर रही है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाओस। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, MP, ये स्टेट जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। Which state will host World Pickleball Championship Series from November 12 to 17, 2024? Pickleball बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपका स्क्वॉश का और टेनिस का। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके एक नया स्पोर्ट बनाया गया है। तो इसकी चैम्पियनशिप जो है इस डेट पे होगी। इंडिया में कहाँ पे होस्ट की जाएगी आपसे पूछा गया है, किस स्टेट में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सिटी की बात करें तो मुंबई में ये होगा। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ये चैम्पियनशिप होगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रेपो रेट मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सितंबर 2024 MPC कमेटी की मीटिंग? ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई सितंबर में। उन्होंने जो है रेपो रेट कितना रखा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स आप ध्यान से पढ़िएगा। तो रेपो रेट जो रहा वो 6.5% रहा, लगातार 10वीं बार ये रेट अनचेंज रहा। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ BCCI's एंटी करप्शन यूनिट? तो BCCI की जो एंटी करप्शन यूनिट है जो कि करप्शन को रोकने के लिए काम करती है, उसके न्यू चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शरद कुमार जी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर दीपा करमारकर? तो दीपा करमारकर जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपसे पूछा है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिमनास्टिक्स। ठीक है, तो दीपा करमारकर जो है वो जिमनास्टिक्स से रिलेटेड हैं। कहाँ गया? ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, विच बुक विल रिसीव द अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा एट 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स? तो हमारे 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हुए। ठीक है, 70th इज बेसिकली एडिशन बताता है, तो 70th एडिशन हुआ नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का। किस बुक को बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस? तो भारत के राजदूत फ्रांस के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार सिंगला। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं बेसिकली आपको नाम याद ही रखने होते हैं, आप अपने हिसाब से कोई निमोनिक्स बना सकते हो ताकि आपको ये याद आ जाए। ठीक है, हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किनको मिला है, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जियोफेरी हिंटन। ठीक है, तो सभी याद रखना, फिजिक्स में किसको मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है, लिटरेचर में किसको मिला है, पीस प्राइज़ किसको मिला है। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखना। ठीक है, नेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, हु रिसेंटली अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? तो हमारे एयर स्टाफ वाइस चीफ किन्हें चुना गया है? इंडियन
जो एयरफोर्स हैं उसके वाइस चीफ के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल एसपी धारकर। ठीक है, तो एसपी धारकर जी वाइस चीफ बन गए हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है जी, आईएएफ जैसे हम कहते हैं। नेक्स्ट, हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी इन 2024? तो ये मिडोरी प्राइज 2024 के विनर्स कौन रहे? ये बेसिकली प्राइज़ उनके लिए दिया जाता है जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा काम किया हो। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरा वर्नोवा एंड यासाबेल अगस्तीना कैल्ड्रेनोन कार्लोस। तो इनको जो है, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच टीम वन द 15th ईरानी कप टाइटल? 15वां ईरानी कप टाइटल किन्होंने जीता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ये बेसिकली आपका डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है। और इन्होंने किस टीम को हराया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका तो आंसर बी हो जाएगा। तो मुंबई ने किसको हराया है? रेस्ट ऑफ इंडिया करके एक टीम थी, इन्होंने इसको हराया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वन द मोटो जीपी जापनीज ग्रैंड प्री स्प्रिंट 2024? तो जो आपका मोटर रेसिंग इवेंट होता है, तो जो जापान में एडिशन हुआ मोटो जीपी जापनीज ग्रैंड प्री, इसके विनर कौन रहे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को बेगेनिया। ठीक है, तो बेसिकली आपके मैक्स वर्स्टैपन जीतते हैं कई सारे टाइटल्स, बट ये अलग व्यक्ति ने जीता है, तो आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भाषिणी टू एनेबल वर्नाक्युलर लैंग्वेज सपोर्ट इन इट्स एआई वर्चुअल असिस्टेंट फेडे? तो किस बैंक ने भाषिणी के साथ एमओयू साइन किया है ताकि वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में भी जो अपने सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सके? ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का एक एआई असिस्टेंट है फेडी, तो फेडी में भाषिणी को जो है वो इनग्रेड कर दिया गया है ताकि लोकल लैंग्वेजेस में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड कॉटन डे 2024? वर्ल्ड कॉटन डे 2024 की थीम क्या है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉटन फॉर गुड। और हमने कॉटन डे कब मनाया था? 7 अक्टूबर। तो हर साल हम 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द बंजारा विरासत म्यूज़ियम लोकेटेड? तो ये म्यूज़ियम के इनाग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किस स्टेट में ये लोकेटेड है आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो आप लिखना वाशिम। ठीक है, वाशिम महाराष्ट्र में इस म्यूज़ियम को पीएम मोदी जी ने इनाग्रेट किया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर वुमेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024? वुमेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2024 का मैस्कॉट जो है वो, उस मैस्कॉट का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुड़िया। ठीक है, गुड़िया एक मैस्कॉट है जो कि एक स्पैरो है। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन है वो बिहार के राजगीर में होगा और बिहार का स्टेट बर्ड है स्पैरो, तो इसीलिए उन्होंने स्पैरो नामक तो गुड़िया नामक एक स्पैरो को अपना मैस्कॉट बनाया है। ठीक है जी, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बोलते चल रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहीं पे इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच एनिमल इज़ द कश्मीरा वूल नोन कॉमनली नोन एज पश्मीना ऑब्टेन्ड? तो कश्मीरी ऊल जो है किस एनिमल से आप निकालते हो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चांगतांगी गोट। तो इस गोट से आपको ये वूल मिलता है और हाल ही में पश्मीना शॉल जो आती है, पश्मीना वूल जो है उसको जीआई टैग मिला है। कौन से स्टेट से? या फिर यूनियन टेरिटरी से, लद्दाख से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखना। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है विच आर द स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, विक्टर एम्ब्रॉस और गैरी रवकर ने जॉइंटली जीता है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी फॉर 2024। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, they received the award for their discovery of ribonucleic acid and its role in protein synthesis। क्या उनको आरएनए के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? नहीं, उनको तो एमआरएनए के लिए जो है वो मिला था। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंडियन एयरफोर्स डे 2024? तो इंडियन एयरफोर्स डे हम किस दिन मनाते हैं आप मुझे बताइए।
ठीक है, तब तक हम इस आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। इस बार की थीम क्या थी? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ठीक है, सक्षम इज कैपेबल, सशक्त इज स्ट्रॉन्ग, आत्मनिर्भर इज इंडिपेंडेंट। तो बढ़िया सी थीम थी इस बार इंडियन एयरफोर्स डे की। हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, और इस बार 92nd एनिवर्सरी थी इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है जी। सो दैट वॉज द लास्ट पीस ऑफ क्वेश्चन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सो जब तक हम अगली बार तक मिलते हैं तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, खुश होके पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने गोल्स को अचीव कीजिए। ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।